गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटू आप। तो गाइस आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सुबह हो गए हैं, सुबह के बज रहे हैं 9 और जस्ट अभी हम सो के उठे हैं। और बेटू हमारी पहले का उठी है, देख सकते हैं इनका कलाकारी। पाउडर लेके पूरा हाथ पैर में लगा रही थी, पाउडर लगा रही थी। अब पानी देखिए, काश ऐसे बड़े तुम दूध पीती जैसे पानी पी रही हो। कितना हमको तसल्ली और सुकून मिलता कि मेरी बेटू अपने से दूध पी रही है। गाइस सच में जब इनको दूध पिलाते हैं ना, ओ क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। पता है जब इनको दूध पिलाते हैं ना तो उनको पकड़ना पड़ता है, हाथ पैर इनका पकड़ना पड़ता है। तब जाके दूध इनको ज़बरदस्ती हम लोग पिलाते हैं, क्योंकि खाती पीती हैं ऐसे भी कुछ नहीं। और तो दूध भैया पिलाना पड़ेगा, बच्चे हैं, फिक्र तो रहता है। अब बट मैं जब ड्यूटी चला जाता हूँ ना तो कोमल अकेले पता नहीं कैसे यार इतना हिम्मत करके और इतना ये भागती है दूध पिलाते वक्त ना कि मैं क्या बताऊँ। इतना हाथ पैर मारती है कि उस टाइम इंसान को गुस्सा भी रहता है, लेकिन गुस्सा करके क्या मिलेगा जब बच्चे खाएंगे पियेंगे नहीं। ए बेटा, काहे खाती पीती नहीं हो। देखो मस्ती कर रही है ये। कल घूमने गई थी ना, कल पापा ने आपको घूमने कराया था ना, मॉल गई थी, पार्क गई थी। हैं 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 हैं। और कोमल गाइस साफ सफाई चल रहा है किचन में। अरे साफ सफाई करने के बाद अब चले गए किचन में, नाश्ता वास्ता बना रही हैं। हम क्या नाश्ता बना दो भैया, फिर ड्यूटी पे तो जाना है। तो मैं ब्रश व्रश करके बस ऐसे लेटा हूँ। उधर बाहर कपड़े भी लगा दिए हैं वॉशिंग मशीन में। तो वॉशिंग मशीन भी चल रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। बेटू कहाँ कहाँ तो कैसे उतर रही है, देखो कैसे उतर रही है, देखो। चलते हैं मम्मा के पास। मम्मा कहाँ है, चलो दिखाओ। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज में मटर मंगा रखा है, फ्रोजन मटर। और मेरे हाथ में इधर है पोहा। नाश्ते में आजकल भैया यही चलता है। और मैडम जी यहाँ किचन में साफ़ सफाई कर रही हैं। बर्तन क्या बेटा, उसका कपड़ा तो निकाल दो। इनको देखिए नहाना है। कहाँ जाओगे नहाने, चलो चलते हैं नहाने, रुक जाओ। यहाँ आओ, चलते नहाने हैं। लेफ्ट राइट घूम रही हैं। तो बने गाइस, मिलते हैं कुछ देर बाद। तब तक सोचते हैं हम भी नहा धो के आते हैं, तब उसके बाद नाश्ता पानी करेंगे। A few moments later. तो यहाँ पे बेटू नहा के आ गए, मम्मी नहाए। बेटू और पापा नहा के आ गए हैं, मम्मा गई नहाने, बेटू को पीने। आ जाओ आ जाओ, मम्मी पिला दे, पापा मम्मी पिला दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। एसी आओ, उसको कपड़ा पहना दिया हूँ, बस इनका बाल वो झाड़ना है। बहुत रो रही थी, परेशान कर रही थी, भूख भी लग गया होगा ना, सुबह को उठी हैं। मम्मा गई इनकी नहाने। लाओ एसी का रिमोट दो बेटा। ओए ओए बेटू, इनको पता है वीडियो बना के देख ही नहीं रही, गुस्सा में है ना। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मम्मा आ रही नहा के, फिर आपको नाश्ता पानी सब कराएंगे। आ जाओ। तो गाइस नहा के आने वाले मैडम जो किचन में आ गई हैं। और यहाँ देखिए नाश्ता बना रही है पोहा। और पोहा इनका होने वाला है। और एक साइड यहाँ पे देखिए बाबू के दूध। हाँ सर, आजकल आम सड़ा सड़ा आएगा ही। क्या हुआ बेटा। वैसे भी सही देख के लाते नहीं हो, पहले सही लाते थे, सही नहीं लाते हो। अरे यार अब आम ही नहीं सही आ रहा तो मैं क्या करूँ। हैं दूध खोल दो यार, पोहा बहुत जल्दी बनता है नहीं। पोहा इसलिए हेल्दी भी होता है, सुबह के नाश्ते में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है और अच्छा भी होता है। चाय पियोगे। नहीं चाय नहीं पीऊँगा मैं। पी लो। पोहा। कितना महंगा हो गया है। हाँ हम भी आते हैं फ्रेंड दूध के खोले अंदर। हैं। और इधर हम बेटू हैं, हम कहे चलो आते हैं। तो हम लोगों ने पहले पूजा कर लिया, फिर की अम्मा आए हैं, कहे चलो। हाँ बेटू, जय कर लिया, जय कर लिया। तो जो पहले नहाता है गाइस वो घर में पूजा कर देता है।
चाहे मैं नहाऊँ पहले चाहे कोमल नहाऊँ, क्योंकि नहाने मत होता है ना। सबसे पहले भगवान जी का पूजा करना, मंदिर की साफ़ सफाई करना, भगवान जी के बर्तन वगैरह होते हैं जिसमें भोग लगाते हैं उसको भी साफ़ करना होता है। और बेटू हमारी जब पूजा होता है तो आ जाती हैं। क्या हुआ, सूरज निकाल दे, रुक जाओ, आ जाओ। बिटिया का बहुत ध्यान देना पड़ता है भैया, क्या इनको दिक्कत है क्या नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है। आ जाओ नाश्ता लेके, तो नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ नाश्ता लग गया है बाबू का भी, और मैडम जी भी आ गए अपना चाय और पोहा वो लेके। उतना खाएगी नहीं, ले लेना। वो तो बस इसको दिए ताकि देखो चम्मच से उठ खाएंगी, उठेगा नहीं। हाँ कैसा है बाबू, अच्छा है? हैं? पापा का है, मैं पता इनके सामने हाथ से ही खाता हूँ। मुंह में एक भी गया नहीं, लेकिन चाहिए चम्मच। हाँ एक जाएगा, एक तो जाएगा, एक आध तो गया होगा, सब गिरता है। ऐसे खाती क्या करें। और आप लोग बोलते हैं ना, मेरे पे कमेंट आता है अपने हाथ से नहीं खिलाती, वो मेरे हाथ से खाती नहीं है। खाएगी वो, इसलिए जब हम लोग खाते तो उनको भी अलग से प्लेट में देते ताकि ये भी खाना सीखे। लाइट ट्रिप कर गए थे ना। और चम्मच जिद कर रही लेने को, हम लोग हाथ से खाने ये चम्मच मांगते हैं। क्या हुआ बेटा, चलो हम गाइस खा के मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस खाना पीना नाश्ता पानी सब कुछ हो गया, और बाबू भी हमारी मम्मा गोद में है। इनकी मम्मा क्या क्या नहीं बेटा, इनकी मम्मा रो रही थी, तो बाबू भी देख के थोड़ा सा सैड है, क्योंकि इनके घर से फ़ोन आ रहा था और मैंने फ़ोन उठाया नहीं, इनको दे दिया तो ये बात कर रही थी। और बात क्या है गाइस कि इनके घर से फ़ोन आया तो बहुत ही बुरी खबर थी, कोमल रो भी रही थी, तो इसलिए हमने ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया। हमको उनको उस टाइम हिम्मत दिया, ताकत दिया कि साथ हूँ मैं। तो बात यह है गाइस कि इनकी नानी थी, नानी जी आज इनकी एक्सपायर हो गई हैं, और खबर उनको दोपहर में मिला, जबकि वो रात 2 बजे ही ख़त्म हो गई थी। तो इनकी दीदी का फ़ोन आया था, तो उनके ज़रिए पता चला, तो बहुत ही ज़्यादा सैड थी। मामी का भी फ़ोन आया था, लेकिन हम सुबह में देखे नहीं थे, साइलेंट था फ़ोन। अच्छा, तो नानी का क्या उम्र था तुम्हारे? नानी का हमारे करीब लगभग 90 साल के आसपास थी वो। 90 साल उम्र था। चलिए, जो दुनिया में आएगा इस वो तो जाएगा ही, बट दुख होता है नानी थी, क्योंकि इंसान का बचपना जो है ना, नानी के ही नाम से ही फेमस होता है कि नानी घर जाएंगे, नानी घर जाएंगे। बहुत कुछ नानी के साथ जुड़ी हुई यादें होती हैं, बातें होती हैं। तो यही सब सोच के बहुत ज़्यादा ये सैड थी और रो भी रही थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बस हिम्मत शक्ति सहारा ही बन सकता हूँ ऐसे समय में क्योंकि दुनिया का वसूल है गाइस, जो आएगा तो जाएगा ही। तो आपने नानी के बारे में कुछ बताओगी? अब क्यों रो रही हो यार? चलो रोते नहीं है, जो हो गया समझो समझो उनका बन गया, इतना उम्र हो गया था इंसान, इतने उम्र में बहुत कुछ दुख तकलीफ। टाइम से वो बीमार भी चल रही थी एक बार 2 बार, करीब 3-4 बार एडमिट हुई, फिर ठीक हो गई। लेकिन इस बार गई BHU, तो वहाँ से फिर वापस नहीं, वहाँ पे खत्म हो गई। और ये बात है 2:30 बजे रात का ही, वो 2 बजे रात को ही वो ख़त्म हो गई थी। 2:30 बजे रात को दीदी के पास फ़ोन आया था, मम्मी के पास मेरे फ़ोन आया था, लेकिन मम्मी बताई नहीं, बोली कि हम इसीलिए नहीं बताएं कि टेंशन हो जाएगा, रात का नींद ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए सुबह में दीदी फ़ोन की बताई। मेरी मामी का भी फ़ोन आया था, लेकिन फ़ोन मेरा साइलेंट था, बाबू की वजह से साइलेंट कर देते हैं, तो इसीलिए नहीं उठा पाया। फिर सुबह में जब हम खाना पीना बना के मतलब दोपहर में फ्री हुए, तब फ़ोन आया, तब बात किए। मैं भी जा रहा था ड्यूटी, मतलब तैयार होने जा रहा था, तो फ़ोन आया, तो हमको चलो 1 घंटे बाद ही जाऊँगा। अब भाई ऐसे टाइम तो निकल जाऊँगा, अच्छा नहीं लगता ना, हमको चलो थोड़ा सा माहौल ठंडा सा। भाई होता है, जब माँ रोएगी तो बेटी तो रोएगी देख नहीं, के। हम देखे, हम जब रोते हैं ना ये रोने लगती हैं, हम देखे हैं। अब मम्मा को कैसे चिपक के बैठी होगी, मम्मा हमारी रोए ना। बच्चों को हो जाता है आभास कि मम्मा हमारी रो रही हैं। अब अगर ये हमको मारेंगी ना, तो वो इनको मारेगी, और रोएगी, मारेगी भी नहीं और रोएगी, वो क्यों मारेगी। तो चलो गाइस, आज का हम क्या आप लोग को शेयर कर देते हैं, बता देते हैं कि आज बहुत ही बुरी खबर है। अभी मतलब ना तबीयत ख़राब था। अभी मेरी मम्मी, आपको बता दें, बाबू के बर्थडे में आने के लिए बोल रही थी क्या चाहिए तुमको, क्या नहीं चाहिए बताना मेरे से। तो हम बोले, हम कहे चलो ठीक है। पहले मम्मी से भी मैंने बोला कि मम्मी पहले नानी का तबीयत देख लो कैसा है कैसा नहीं है। मम्मी मेरी नानी के यहाँ गई भी थी,
और ये भी बोली कि अरे अब मतलब वो ना जैसे एक होता नहीं है असमंजस जिसको बोलते हैं, पड़ गई थी कि जाएं कि ना जाएं, इधर नानी का तबीयत ख़राब है, उधर तुम्हारी बेटी का बर्थडे है। मन भी नहीं लग रहा था। कल मम्मी फ़ोन की थी तो बोली वीडियो कॉल करो, लाडो को देखना है। इसको लाडो बोलती हैं, मेरे घर में दीदी उदी मम्मी सब लाडो बोलती हैं, लाडो को देखना है। तब वीडियो कॉल किए, मम्मी देखी कि फिर यही सब बातें हुई। फिर कह रही थी चलो बताएंगे तुमको आना है कि नहीं आना है बाबू के अब बर्थडे में। कहाँ आ पाएंगी इनकी नानी, तो- अब उनकी भाई उनकी मम्मी तो उनकी मम्मी हुई ना, मम्मी उनके प्रवास हो गए तो कहाँ तो पाएंगे। मेरी मम्मी सोचो, मेरी मम्मी को भी नहीं पता था कि नानी को बेचू ले गया है। फिर उसके बाद जब वो मतलब वहाँ से ख़त्म हो गई तब मम्मी को पता। अभी मम्मी कल मेरी बोल भी रही थी कि अरे क्या होता है ना कि मतलब उनको इतना ज़्यादा शरीर में तकलीफ़ था, एडमिट हुई, सही हुई, फिर सही हुई। उनका दिमागी हालत भी ख़राब हो गया था, क्योंकि उम्र जब होता है, मैंने देखा है बहुत लोगों को 85-90 साल की होती है ना, तो उम्र के हिसाब बचपना से सा ना, हो जाता है। हाँ बचपना सा होता है, ऊट पटांग बातें करने लगते हैं। तो मैंने ये चीज़ मैंने नानी को भी देखा था, वो बता इतना रहे थे। वो मुझे पहचान भी नहीं रही थी। जब मैं वीडियो कॉल बात की थी, अभी परसों नरसों नानी से बात किया था मैंने वीडियो कॉल, तब वो भदोई में एडमिट थी। तब मेरे को पहचान भी नहीं करी, कौन कोमल कौन दिल्ली, क्योंकि दिमागी हालत नहीं सही होता है उम्र के हिसाब से। तो यही सब बातें थी। मम्मी बोल रही थी उनका तबीयत नहीं सही है। गौदान क्या होता है ना, हाँ गौदान बोल हुआ रही था। थी कि मम्मी कि मेरे वहाँ मतलब मेरी नानी के यहाँ सब मामा लोग बोल रहे थे कि गौदान करवा दे, क्योंकि उनका ना बहुत उनके शरीर में बहुत तकलीफ था। जैसे होता है ना कि जिसको बोलते हैं प्राण अटका हुआ है ना, आर या पार होने के लिए गौदान होता है, या तो होता है। एकदम वो सही हो जाए या तो उनको नहीं नहीं, गौदान इसलिए होता है कि प्राण अटका है तो एक कहावत है गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गौ का दान देने से जो आपका जो प्राण अटका रहता है ना, वो गौ माता के जो बच्चे हैं वो खींच के जल्दी से ले जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उन्हें किसी नए रूप में जीवन प्रदान करें, बस यही है। और उनके घर वालों को शक्ति दें, क्षम परिवार को क्या बोलते हैं, हिम्मत दें, ताकत दें और दिल से उनको आत्मा को बहुत बहुत शांति दें। तो ऐसे सब हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं एक अच्छे नए नेक्स्ट ब्लॉग में।